हाय अस्सलाम वालेकुम, होप सो आर यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं व्लॉग अभी नाइट से स्टार्ट करने लगी हूँ बिकॉज सुबह हमने अकीका करना है और यहाँ पे हम लोग बकरे ले आए थे। 3 बकरे लाए थे, 2 लाए थे मनान के लिए, भाई के लिए और 1 लाए थे मिरहा के लिए, क्योंकि नबिया का हमने अकीका साथ ही कर दिया था। मिरहा की दफ़ा पता नहीं क्या हुआ था, कुछ ट्रेजेडी हो गई थी या कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम अकीका नहीं कर सके मिरहा का। तो डैट्स वाई अभी मिरहा का भी हमने साथ ही करना है मनान के साथ। तो यहाँ पे हम लोग बकरे देख रहे थे। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी कि हकीका कैसे करते हैं, कब करना चाहिए और कौन सा जानवर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहले बात करें हकीका की, तो हकीका वाजिब है। ठीक है, वाजिब चीज़ ये होती है कि अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज़ है, मीन कि आपको इसको करना चाहिए। तो आप लाइफ में इसको कभी भी कर सकते हो। और हकीका 7वें दिन करना चाहिए। 7वें ही दिन बच्चे के बाल भी उतरवाने चाहिए, मीन के सर के बाल भी आप उतरवा दो उसके, और फिर उसको तोल के जितना उसका वज़न बनता है, वेट बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप चांदी के पैसों के अकॉर्डिंग जो है जितना चांदी का रेट होता है उसके अकॉर्डिंग आप लो, उसका सदका दे दो। एंड बाल उतरवाने के बाद आप बेबी के सर पे कोई भी चीज़ लगा दें, ऑयल लगा दें, कुछ भी लगा दें, लेकिन ज़फ़रान लगाना बेस्ट है। ठीक है, तो हमने ज़फ़रान भी लगाया था। ये मोमेंट मैंने रिकॉर्ड करनी थी बट मैंने रिकॉर्ड कर सकी, बिज़ी थी। और दूसरा जो है, आप 7वें दिन ही उसका नाम भी रखो। तो हमने बेबी का नाम रखा है अब्दुल मनान। तो अब हम बात करते हैं जानवर की कि किस जानवर का हकीका होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बकरा दो, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का हकीका कर सकते हो, मीन के आप, क्योंकि हकीका सदका ही है समझो। तो आप कोई भी जानवर ले सकते हो, आप बैल ले सकते हो, आप ऊँट ले सकते हो, आप दुम्बा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट अगर आप बैल ले रहे हो तो उसमें ये है कि लड़के के लिए 2, जिस तरह कुर्बानी का हिसाब होता है लाइक दिस। तो कुर्बान अगर लड़का है तो उसके लिए 2 हिस्से आपने डालने हैं, अगर लड़की है तो उसका 1 हिस्सा बैल में करना है। तो आप वो बैल भी ले सकते हो। तो हकीका किसी भी जानवर का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बकरा हो या बकरी हो। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट हकीका, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें 70s, ये अकॉर्डिंग टू सुनना है, सुन्नत के मुताबिक ये सारी चीज़ें थी। ब्राउन एंड वाइट। और ये वाला कौन सा है? ब्लू। ब्लू नहीं, ये वाइट बकरा है। वाइट बकरा, ओके। तो ये सबसे प्यारा कौन से वाला है? ये वाइट वाला है ना? वाइट। माशाल्लाह ये वाला बहुत प्यारा है। ओके है, माशाल्लाह ये वाला भी बहुत प्यारा है। सारे प्यारे बकरे हैं ना नाबी फातिमा। और ये हमने बकरी क्यों लाए? ज़बा करेंगे। ज़बा करेंगे, क्यों ज़बा करेंगे? मेहमान आएंगे ना। मेहमान तो आएंगे और हम क्या करेंगे? हकीका करेंगे। अब फिर मैं सुबह जल्दी जग गई थी। मैंने कहा सबसे पहले मैं कपड़ों वाला काम ख़त्म कर लूँ, कपड़े आयरन कर लूँ, बिकॉज आज फ्लाइट 9 से 12 तक जानी थी। और फिर ज़री सी बात है, 1 बजे का टाइम दिया था गेस्ट का कि मतलब 1 बजे से खाना इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो फिर सबसे पहले मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे, अम्मी और अबू के प्रेस किए थे, भाइयों के भी कपड़े जो थे वो टेलर के पास थे, खुश के कपड़े प्रेस थे। तो फिर अम्मी को हेयर कलर लगाना था, तो फिर गार्नियर का हेयर कलर यूज़ कर रही हूँ। लास्ट टाइम जो है वो इन्होंने यूज़ किया था गार्नियर का लाइट ब्राउन कलर, बट वो उन्हें सूट नहीं किया। तो इस बार कलर अम्मी ने चेंज किया। लास्ट टाइम लाइट ब्राउन कलर का उन्होंने लगाया था, बट इस बार ना वो कुछ सूट नहीं कर रहा था, तो इस बार उन्होंने नेचुरल ब्लैक कलर लिया है। और ये गार्नियर का हेयर कलर है, तो इसको मैंने इस कप में मिक्स कर लिया है। बाउल मुझे मिल नहीं रहा, ब्रश भी बड़ी मुश्किल से मिला है। तो बस इतनी सी क्वांटिटी को मैंने मिक्स कर लिया। मैं इनके बालों पे अप्लाई करने लगी हूँ। ऐसे दिखा लो ना कि नाबिया ने मेहंदी लगाई कितनी प्यारी। ये कह रही फ्रंट कैमरे से दिखाओ, ठहरो, आराम से दिखाओ ना फातिमा, ऐसे नजर ही नहीं आ रही उनको, दिखाओ ना ऐसे। नाराज हो जाऊंगी कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। देखो मेरी कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। और किसने लगाई है बताओ ना? वो नहीं लगाई है। ऐसे सामने करो बेटा, ऐसे नहीं करो ना, ऐसे। ये नाबिया ने मेहंदी लगाई है। और इसको किसने लगाई है? क्यों नहीं बोला मुझे आपने? ओह माय गॉड। इसके बाद मैंने सफाइयाँ वगैरह की, फर्श वगैरह धोया। और इसके बाद मैं बेडशीट भी चाहिए, बेडशीट मैंने नहीं लाई थी और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा घूमे। पहले BTBD से लाई थी, वो ना कॉटन की स्टफ़ में थी, कॉटन के फैब्रिक था उनका, बट वो सूट नहीं की थी, पता नहीं क्यों नहीं सूट की थी। फिर ये जो है धागे में लाई थी और ये राजा बाज़ार से लाई थी और काफ़ी घूमे फिर के लाई, बिकॉज जो कलर पसंद आता था उसमें डिज़ाइन ना होता, जो डिज़ाइन पसंद आता उसमें शक्ल ना होता। तो बहुत मुश्किल से फिर इसे सेलेक्ट किया। हमने कहा बस चलो ये ले लेते हैं। और फिर मतलब इन चादरों के लिए बड़ा घूमना पड़ा हमें। मैंने बेडशीट बिछा ली, माशाल्लाह बिछी बहुत प्यारी लग रही है। अभी मैंने बिछाई है। उठ जाओ यहाँ से, ख़राब कर दोगी ना फातिमा। अभी आयरन का टाइम नहीं था, नहीं तो मैं आयरन करती। अच्छी लग रही है? हाँ। ओके चलो उठो, हम शाबाश जाओ। चलो मैं आपकी कॉम करूँ, फिर आप दूसरे कपड़े चेंज करो और फिर जाओ शाबाश।
अच्छा जी, तो अब मैं करने लगी हूँ अपना ड्रेस प्रेस और मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले ये मैंने कुर्ता लिया था जनरेशन से और इसका कलर जो है वो मस्टर्ड कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। इसका सिंपल कुर्ता बना हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा तंग है और नीचे से ए लाइन है। मीन के यहाँ से जो इसकी शेप है वो ए लाइन की तरह है। चॉक्स दामन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक दिस लीफ प्रिंट के ऊपर है और दरमियान में गला जो है इसका सिंपल सा बना हुआ है। पैच है, विंटर स्टफ है ये वाला, बट इसका इतना प्यारा स्टफ है कि लगता है ऐसा नहीं है कि ये विंटर स्टफ, ऐसा लगता है जैसे कि लॉन का कपड़ा हो, लाइक दिस। मतलब बहुत अच्छा सा लाइट वेट्स है। और अगर इसके नेक की डिज़ाइन की बात करें तो जस्ट इसके ऊपर एक उन्होंने बड़ा सा कपड़ा लगाया हुआ है और दरमियान में कट लगा के ये साथ में हुक्स लगाई हुई है और साथ में ये बटन लगा देने के ऊपर कपड़ा चढ़ाते हैं। ये वाला बटन लगा, बल्कि बटन भी नहीं है, कुछ अंदर इन्होंने कुछ और डाल के लगाया हुआ है। ये बड़ा सॉफ्ट सा है और यहाँ पे 3 जो है ये आप इनको ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपन हो जाओ, नहीं हो रहा, बातें करती हूँ। ठीक है, और हैंड पे चॉक्स पे इन्होंने ये जो लीफ प्रिंट है ये वाला कलर ग्रे कलर इन्होंने यही कपड़ा इधर लगाया हुआ है और साथ में बाजू जो है उन्होंने सिंपल बनाए हुए खुले से और इधर भी ये कपड़ा लगाया हुआ है। मैंने ट्राई किया था पहने हुए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये है इसकी फाइनल लुक। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई बिकॉज गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे और फिर इसके बाद हमारा तकरीबन शाम को 4 बज गए थे और लेडीज़ को खाना देने के लिए हमने बाहर खाली जगह थी, वहाँ पे एक प्लॉट खाली था, वहाँ पे हम लोगों ने सेटअप बनाया था खाना खाने के लिए। तो मर्द हज़रात जो थे वो सारे इधर ही बैठे थे और फिर उनको खाना देते थे। काफ़ी टाइम हो गया था बिकॉज बंदे बहुत ज़्यादा हो गए थे, 350-400 बंदा बन गया था और 13 टेबल थे और हर टेबल के ऊपर 10 चेयर्स थी। तो तकरीबन 130 बंदा एक बार में खाना खा रहा था और तकरीबन 2 बार मर्दों को खाना खिलाया गया और 2 ही बार औरतों को खाना खिलाया गया। औरतें ये थी थोड़ी सी कम थी, मतलब एक बार 130 थी और दूसरी बार जो वो 3-4 टेबल जो है बस वही हुए थे। आराम से पाँच बजे भी हमने खाना खाया और ये वाइंड अप हो रहा है सारा। काफ़ी लेट हो गया था। ये है कि मतलब ज़ाहिर सी बात है, सर्दियों के दिन इतने छोटे दिन होते हैं तो बहुत जल्दी टाइम गुजरा है। काफ़ी लेट हो गए, अभी 5 हो रहे हैं, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। अभी हमारा ही बस रह गया था खाना फैमिली का, जस्ट 1 मिनट। तो काफ़ी लेट हो गया था, खाना शाम 5 हो गए थे तो फिर मैंने वहाँ खाना मुझसे खाया नहीं गया था, वहाँ पे ठंडा भी हो चुका था। और दूसरा वहाँ पे मेन्यू में हम लोगों ने मीठे चावल रखे थे, बकरे वाला गोश्त था, सलाद था और ग्रीन टी थी और साथ में जो थे वो रोटी थी। और फिर जो है रात को रोटी कम हो गई थी, फिर रात को हमने खाना खाना, तो फिर हम लोगों ने अपने लिए रोगनी नान मंगवाए थे और फिर मैं यहाँ पे बैठ के मतलब रात को खाना खाया, दिन का खाना भी रात को खाना खाया एक साथ ही। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरी दिल कर रहा है मैं स्ट्रॉन्ग सी चाय पीऊँ ताकि मेरी सारी थकावट उतर जाए। क्योंकि सुबह से जाग रही तकरीबन 7:30 बजे मेरी आँख खुल गई, इन लोगों ने जगा दिया था कि उठो, 7:30 हो गए और वो भी आ गए, बकरा वगैरह ज़बह करने वाले भी आ गए। तो उठो, काम बहुत है, उन्होंने नाश्ता भी करना है। सो फिर इस वजह तक मैं की जागी हो, तब से मैं स्टिल काम कर रही, 2 बजे तक मैं काम करती रही। एंड फिर इसके बाद मैं तैयार हुई हूँ, तब तक गेस्ट अच्छे खासे आ गए थे। और अब फिर भी मतलब ज़ाहिर सी बात है, गेस्ट को देखो, फिर कभी देख वालों के लिए चाय बना के दो, जो पकाने वाले थे उनको चाय बना के दो, कभी फ़ोन आ रहा है तो कभी फ़ोन आ रहा है, कभी चाय वाला कोई पानी वाला। तो इस वजह से ना सारा दिन मेरा बिजी गया और मैं सही थक गई हूँ। तो अभी भी ये वाले बस कप और ग्लास वगैरह वॉश कर दिए ने और अभी भी ये वाले बर्तन रहते हैं पड़े हुए वॉश करने के लिए। ये अभी हिम्मत नहीं है, ये जो है बाद में वॉश करूँगी। और कप और ये अभी वॉश कर दिए, अभी बस इनको संभालना है। साथ में मैं इनका चाय बना लेती हूँ और साथ में इनको संभाल देती हूँ। घर में जो बड़ा बंदा होता है उसकी तो सही वॉट लगती है, जो बड़े होंगे वो समझ के होंगे कि कैसी ये वॉट लगती है। काम बहुत करने पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हो जाती हैं, हर चीज़ आपने देखनी होती है। चाय मेरी रेडी हो गया और साथ में मैंने बर्तन भी संभाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ और आज का डे भी ख़त्म हुआ और व्लॉग भी मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।